सो रिसेंटली रवीश कुमार जो कि एक यूट्यूबर हैं और पत्रकार भी हैं, उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर ये कुछ फोटोज डाली और इसमें ये बताया गया है कि एक लड़का है जो कि 10th क्लास का स्टूडेंट है। ये अपने बोर्ड्स की पढ़ाई को छोड़ करके भगवान राम के लिए अयोध्या जा रहा है क्योंकि 22 तारीख को वहां पर इनागुरेशन का कार्यक्रम है। इससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ ब्लाइंड फेथ के अंदर अयोध्या जा रहा है, मतलब कि इसके खुद के अंदर कोई कॉन्शियस नहीं है, ये सिर्फ दूसरों के कहने पर या फिर दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस होने की वजह से वहां जा रहा है। ये जो चीज है दोस्तों, और ये जो एलिमेंट है कि आपको इतना ज्यादा शर्म में डाल दिया जाए कि आप अपने लिए कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ये चीज सालों से इस देश के अंदर की जा रही थी। और ये एक प्राइम एग्जांपल है कि किस तरह से इंडिया के अंदर एक ऐसी फेक लिबरल गवर्नमेंट थी जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया और रिलीजियस हार्मनी को एसेंशियली बिगाड़ने का काम किया। ऑफ कोर्स ये एक इंडिविजुअल है, ये अपनी इच्छा से अगर अयोध्या जाना चाहता है या फिर ये किसी भी एक रिलीजियस एक्टिविटी को कर रहा है तो उसमें कोई भी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, स्पेशली एक सेक्युलर देश के अंदर। और जहां तक बात है एजुकेशन की, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वैसे भी एक तरह से आपको सिर्फ एक एम्प्लॉय बनने के लिए शिक्षा देता है, ना कि एक मास्टर बनने की। और इस चीज को भी आप कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को ही क्रेडिट कर सकते हैं। द थिंग इज दोस्तों, इस देश में काफी लंबे समय तक इसी तरह के पत्रकारों और इसी तरह के जो नेता लोग थे, इन लोगों ने राज किया, जिन लोगों ने इंडिया की जो कोर रिक्वायरमेंट है, जो कोर नेसेसिटी है, उन्हें छोड़ करके अपने वोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इसकी वजह से आज के समय में एक इतना बड़ा वैक्यूम बना जिसका फ़ायदा आज बीजेपी ले रही है। सेकेंडली दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सेक्युलर स्टेट्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें तो वहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बिल्कुल फ्रीली प्रैक्टिस करने की आज़ादी दी जाती है। कोई भी इंसान ऐसे प्रैक्टिसेस को गलत नहीं बोलता है, इवन तो वो कितना ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल क्यों ना हो। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो टीनेजर्स होते हैं उनका बैप्टाइजेशन किया जाता है, उन्हें क्रिश्चियनाइज किया जाता है और इस प्रोसेस में वो बहुत सारी बार मिशनरीज भी बना दिए जाते हैं जो कि बाद में दूसरे देशों में जाकर के फिर वहां पर काम करते हैं, जो उनके धर्म है उनके बारे में प्रचार करते हैं। इनफैक्ट जो क्रिश्चियनिटी है, इसका कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स की सोसाइटी में इतना ज्यादा मजबूत है कि कुछ स्टेट्स में तो लिटरली क्रिएशनलाइजेशन को साइंस की तरह पढ़ाया जाता है। क्रिएशनलाइजेशन क्या है? एसेंशियली उसमें यह बताया गया है कि इस पृथ्वी को भगवान के द्वारा 7 दिनों में बनाया गया था। ये चीज बाइबल के अंदर लिखी हुई है। इस चीज को साइंटिफिक फैक्ट की तरह लिटरली बच्चों को पढ़ाया जाता था और आज के समय में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं कि इसे वापस लाया जाना चाहिए। जो मॉडर्न साइंस है उसे ही पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर आपको इस तरह की मॉकिंग देखने को नहीं मिलेगी जो कि आज के समय में हमें इंडिया में देखने को मिलती है। और हिस्टोरिकली इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर रही है, हाल ही में ये चीज़ कम हुई है। हम इंडियंस को ये एग्जांपल दिया जाता है यूएसए किस तरह से हमसे आगे है, साइंस में आगे हैं, बट हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए कि यूएसए हमसे साइंस के साथ साथ कल्चरल एप्रोप्रिएशन में और कल्चर को एक्सेप्ट करने में भी आगे है। और हर एक इंडिविजुअल के पास में ये अधिकार है कि एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कॉजिंग एनी ट्रबल टू अदर इंडिविजुअल, वो अपने चीज़ों को प्रैक्टिस फ्रीली कर सकता है, उसे कोई मॉक करने नहीं आएगा, उसका कोई मजाक उड़ाने नहीं आएगा। नाउ ये जो पूरी लिबरल मीडिया है, इसके द्वारा इस इनॉग्रेशन को काफ़ी ज़्यादा टारगेट करके पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये इनॉग्रेशन का जो पूरा इवेंट है ये सिंपली बीजेपी और आरएसएस के द्वारा पूरी तरीके से सीज किया जा चुका है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बड़ा इवेंट बीजेपी इसलिए होस्ट कर सकी और ये पूरा का पूरी जो चीज़ें हो रही है ये इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि एक लंबे समय तक बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने इस मैटर को कभी भी सीरियसली स्ट्रीमलाइन किया ही नहीं। कोर्ट्स को ये चांस ही नहीं दिया कि वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल तरीके से इसके ऊपर जजमेंट सुना सकें, क्योंकि इनसे उनकी वोट बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। नाउ इवन अगर बीजेपी और आरएसएस की इसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी इससे ये चीज़ कम नहीं होती है कि ये इवेंट फिर भी एक बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस इवेंट रहेगा। और बीजेपी और इवन प्राइम मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी ये डिक्रेडिट नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट राम के साथ में है, ना कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में, और वो लोग काफ़ी सालों से ये कोशिश कर रहे थे कि इस जगह पर श्री राम मंदिर बने, जो कि फाइनली अब एक रियलिटी बन रहा है। और इस वजह से वो सिर्फ अपनी राम भक्ति की वजह से इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर के। श्री राम इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो हिंदूज़ हैं उनके सबसे इम्पोर्टेंट लेवल पर हैं। कोई भी इंडिविजुअल अगर एक हिंदू है तो वो श्री राम को अपने इंस्पिरेशन के रूप में मानता है।
और हो भी क्यों ना। श्री राम का चरित्र इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हजारों सालों तक लोगों के लिए इंस्पिरेशन का एक सबक रहा है। थोड़े टाइम के लिए किसी के लिए इंस्पिरेशन रहना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, पर जब हजारों सालों तक कोई किसी के लिए इंस्पिरेशन हो, मतलब कि डेफिनेटली ऐसी कोई बात उनके अंदर रही होगी जो कि आज के समय में भी प्रैक्टिकल है और एप्लीकेबल है। नाउ जब हम लोग कॉमनली हिस्टोरिक कैरेक्टर्स को जज करते हैं तब हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके अंदर गलत होते हुए भी इसलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उस समय वो चीज़ें नॉर्मली प्रैक्टिस की जाती थी। जैसे कि अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे जो कि स्मोकिंग को एंडोर्स करते थे, स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा करते थे। और इसका एक एंटी आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि क्योंकि उस समय में स्मोकिंग के ज़्यादा नुकसान लोगों को पता नहीं थे, इस वजह से ये नॉर्मल प्रैक्टिस थी। लेकिन श्री राम का ही एक ऐसा चरित्र है जिसको कि आप हिस्टोरिक एस्पेक्ट या फिर आज के इस प्रेजेंट डे एस्पेक्ट में भी जज करें तो भी वो हर एक पैरामीटर पर खरा उतरता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, स्पेशली इतने हजारों साल बाद भी। इसके साथ साथ न सिर्फ राम की बल्कि इस मंदिर की, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, इस स्थान का बहुत ही ज़्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है और इसीलिए लोग जनरली भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ना कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं फ़िलहाल के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। होपफुली आप समझे होंगे कि किस तरह से किस मूवमेंट को सीज़ किया जा सकता है कुछ लोगों के द्वारा या फिर नाउ। इस चीज़ में मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि ऑफकोर्स हर एस्पेक्ट में आप रविश कुमार को भी गलत नहीं मान सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि वो प्रॉपर्ली राइज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि वो सरकार से पूछते हैं, जो कि पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप हर बार सिर्फ एक ही नैरेटिव को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे तो उसके बहुत सारे अलग अलग इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।